एक गांव में एक गधा अपने मालिक के साथ रहता था। उसका मालिक बहुत ही निर्दयी था। चल चल जल्दी चल, अभी तो बहुत सारा सामान लाना बाकी है। गधे का मालिक गधे से निरंतर काम करवाता, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं देता और रात होते ही उसे पास के मैदान में छोड़ देता। इतना वजन ढोने के बाद भी मेरे मालिक को थोड़ी भी दया नहीं आती। रात को मुझे यहाँ छोड़ देता है। इधर तो खाने लायक घास ही नहीं बचा है। खाने की कमी से गधे का शरीर दुबला पतला हो गया। वह बिल्कुल मरियल सा लगने लगा। एक दिन रात के समय गधे को एक जंगली हिरण मिला। अरे गधे भाई, ये क्या हाल बना रखा है? इतने दुबले पतले हो गए हो, कोई बीमारी लग गई है क्या? और वैसे भी तुम तो गांव में रहते हो, तुम्हें आखिर किस चीज की कमी हो सकती है? अब क्या बताऊं हिरन दोस्त, मेरा मालिक दिन भर मुझसे सामान ढोता है और खाने को कुछ देता नहीं है। रात के समय मुझे इधर ही खाने को भेज देता है। तुम ही बताओ, यहाँ तो खाने लायक कुछ है ही नहीं। इसी कारण मेरा शरीर कमजोर होते जा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं गधे दोस्त। मैं भी खाने की तलाश में यही आता हूँ। पास के एक खेत में खूब सारी सब्जियाँ लगी हुई है। उस खेत में मैंने एक गुप्त रास्ता बना रखा है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। गधा हिरण के साथ चला गया और पेट भर के हरी हरी सब्जी खाया। उसका मन प्रसन्न हो गया। इतना सारा खाना मैंने एक साथ कभी नहीं खाया हिरन दोस्त। अब इसी तरह से गधा दिन भर अपने मालिक के साथ काम करता और रात होते ही उस जंगली हिरण के साथ उस खेत में जाकर अपना पेट भरता। गधा हरी हरी घास और सब्जी खाकर बहुत मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन गधे ने हिरण से बोला, हिरन दोस्त, इतनी हरी भरी घास खाकर तो मेरा तबीयत हरी हो गई है। आज तो मेरा मन नाचने गाने का कर रहा है। नहीं नहीं गधे भाई, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अरे, तुमने मेरी सुरीली आवाज अभी तक सुनी नहीं है। एक बार सुन लोगे तो तुम भी मेरे आवाज के दीवाने हो जाओगे। हाँ हाँ, मैं भी जानता हूँ गधे की आवाज़ कितनी सुरीली होती है। बिल्कुल कौवे की तरह, न सुर न ताल, एकदम बेसुरा होता है। तुमने मेरी आवाज को बेसुरा कहा? अरे तुम्हें क्या मालूम संगीत क्या होता है? तुम जो जंगली ठहरे, जंगली कहीं के। नहीं गधा भाई, मैं तो इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आप जोर जोर से गाना गाओगे तो इस खेत का मालिक जाग जाएगा और हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। अरे, जब खेत का मालिक मेरा सुरीली आवाज़ सुनेगा तो वह मुझे मारेगा नहीं, बल्कि मेरी सुरीली आवाज़ को सुनकर मुझे और हरी हरी सब्जी उपहार में देगा। तुम ठीक ही कह रहे हो गधा दोस्त। आपके लिए उपहार लाने के लिए जाता हूँ। आप मेरे जाने के बाद अपनी सुरीली गाने की शुरुआत करना। ऐसा कहकर हिरण वहां से तेजी से भाग गया और गधा जोर जोर से गाना गाने लगा। गधे की आवाज सुनकर उस खेत के मालिक का ध्यान गधे पर पड़ा। अच्छा, तो यही गधा है जो मेरा खेत बर्बाद कर रहा है। इसे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। वह किसान गधे को पीट पीट कर जान से मार दिया। गधे की मूर्खता के कारण उसे अपना जान गंवाना पड़ता है।